भक्तानां वंदे तद्गुणलब्धये। बोले देवादिदेव आदिनाथ भगवान की, उमा स्वामी जी मुनि महाराज की, आचार्य पवर गुरु विद्यासागर जी मुनि महाराज की। जिस मोक्ष शास्त्र जिसका नाम है, जिसे हम तत्वाश्रुत दो नामों से जानते हैं, यह ग्रंथ जिसको आप स्वाध्याय करना का मन बनाकर बैठे हैं, यह अनवर्त संज्ञा है मोक्ष के शास्त्र, यानी मोक्ष को जिसमें विशेष तौर से वर्णन किया गया है। तत्व अर्थ यानी तत्व क्या होता है और उसके अर्थ यानी प्रयोजन, उसका परिणाम, उसका परिणमन किस प्रकार से होना है, ऐसा तत्वाश्रुत ग्रंथ में आपके सामने लाया जाएगा। साथ साथ आपको ये भी पुरुषार्थ करूँगा कि इस ग्रंथ को जब आप पढ़ें तो इस ग्रंथ के पढ़ने के साथ साथ आपके अपने निजी जीवन को भी आप अच्छा और सुंदर बना सकें, ये भी अपना पुरुषार्थ रहेगा। क्योंकि इस ग्रंथ का प्रयोजन मूलभूत आपके अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाना होता है। साथ साथ ये भी होता है कि हम दोनों तरीके से जीवन को समझ सकें। एक तो जीवन वो होता है कि जो हम लौकिक जीवन जीते हैं, और एक जीवन वो है हमें जीना है जिससे कि हम परंपरा से उस मुक्ति के मार्ग को पा सकें, है ना। तो इस ग्रंथ में आप लोग सबसे पहले अपने जीवन को समझने की दृष्टिकोण से भी देखेंगे, और हम इस पारलौकिक दृष्टिकोण से भी इसको पढ़ने का पुरुषार्थ आप सब करना, है ना। मात्र ऐसा ना हो कि सिर्फ आप इसे बाहरी दृष्टिकोण तक ही रह जाओ, तो इसके सारे प्रयोजनों को, प्रयोजनभूत चीज़ों को अच्छी तरह से आप समझने का पुरुषार्थ करना। और बीच में आपको कोई भी ऐसा लगे तो आप पूछ लेना, तो एक आध माइक अपने साथ रख लो ताकि किसी को पूछना हो तो आप तुरंत वहाँ से एक्शन करेंगे, है ना। ये आप ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं हो कि ये वन वे है, ये टू वे चलेगा। आप पूछेंगे भी और समझेंगे भी, सिर्फ हाँ भर के नहीं पढ़ना, ठीक है। चलिए हो, चलिए तो हेलो महाराज जी, हाँ क्षमा चाहते हैं। एक्चुअली हम लोग निवेदन करना भूले आज सुबह फिर से, तो अगर आपकी आज्ञा हो तो अभी निवेदन करना मैंने चाहते आपका हैं। निवेदन स्वीकार कर लिया, मैं समय बचाना चाहता हूँ, ठीक जी है। महाराज जी, ठीक, नमोस्तु महाराज जी। कोई बात नहीं, रोज रोज नियमन की जरूरत नहीं थी। वो मैंने कल इसलिए बोला था कि जब हम प्रथम कोई ग्रंथ को शुरू करते हैं तो प्रथम में ज़रूरत होती है, रोज रोज की आवश्यकता नहीं है मुझे। वो तो जब पहला दिन होता है, जब हम जैसे किसी भी चीज़ को शुरुआत करना चाहते हैं तो हमारी विनय झलकती है। क्योंकि हम जितने विनयमान होंगे, जितना ज़्यादा हम चाहते हैं अपने जीवन में, तो हमें विनय से पा सकते हैं, झुककर हम पा सकते हैं। हम उनके प्रति आदर व्यक्त करना सीखें। मैं आपके ऐसा नहीं मानता कि आपके मन में आदर भाव नहीं है, लेकिन जब तक हम शब्दों में उसकी अभिव्यक्ति नहीं करते, कोई आपके आदर को कैसे समझेगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जैसे आप अपने माता पिता के प्रति आदर से भरे होते हैं, लेकिन जब तक आप उनके प्रति झुकते नहीं, जब तक आप उनसे ये नहीं कहते कि आपके प्रति मेरा नमस्कार है या मैं आपको विनय है, तब तक उनके मन में वो गदगद भाव नहीं आता। मेरा आपसे यही सिखाना है, मैं आपसे यही पुरुषार्थ करूँगा कि आप अपने जीवन में ये चीज़ सीख लें। क्योंकि हम कुछ चीज़ पाना चाहते हैं तो उसके प्रति हमारा विनय भाव, हमारा झुकना आवश्यक है। संसार में एक बात समझो कि जब हम किसी के पास कुछ काम कराना होता है तो हम कितना तेल लगाते हैं, कितनी उसकी वो करते हैं कि भाई तुम इतने अच्छे हो, तुमने ऐसा किया, तुम मेरे प्रति, आप तो इतने बढ़िया हो। तो एक हम अपने गुरु से चाहते हैं, हम अपने प्रभु से चाहते हैं, हम हमसे पंच परमेष्टि से चाहते हैं, तो उनके प्रति हमारा आदर भाव नहीं होगा तो हमसे नहीं होगा। मैंने जब नमोकार मंत्र की क्लास ली थी तब एक चर्चा आपसे की थी, आपको भी थोड़ी सी हल्की सी चर्चा करता हूँ कि जब नमोकार मंत्र की क्लास लेते हुए मैंने कहा था कि कोई भी मंत्र जब तक वो जागृत नहीं है तब तक हमारे काम का नहीं है। सुप्त मंत्र हमारे काम का नहीं होता। ऐसे ही कोई भी विद्या, कोई भी शास्त्र का स्वाध्याय
जब तक आपको वो फलीभूत नहीं होगा, जब तक वो उसके प्रति आप जागृत नहीं होगी, जब तक उसके प्रति आपकी विनय शामिल नहीं होती। जैसे संसार में जो जितना अपने परिवार के प्रति, अपनी कंपनी के प्रति जो कुछ भी जितना भी जल्दी से एक्सेप्ट कैसे कर लेता है, वो जब जाके उसके प्रति वो समर्पित होता है। तो थोड़ा सा आपको इस ओर लाना चाहता हूँ, तो वो आपके लिए दिए कल कहा था। बाकी आज तो उसका प्रयोजन अब इतना ही है कि हमने जो मंगलाचरण किया वो इसी भाव से किया है। क्यों किया जाता है मंगलाचरण, अब इसको और आपकी ओर आता हूँ। मंगलाचरण जो हमने किया है वो क्यों किया हमने, उसके कुछ कारण इसमें दिए, देखना आप, उसके कारण आपको बताता हूँ। मंगलाचरण करने का मुख्य कारण है हमारे उस भाव का वहाँ पे निवेदन करना कि हे भगवान, मैं आपको स्वीकार करता हूँ। एक बात हमेशा सीखना, जब तक हम उस स्वीकार भाव में नहीं आते तब तक वो हमें चीज़ कभी भी हमारे लिए फलीभूत नहीं होगी। तो सबसे पहले इसे एक्सेप्ट करिए, प्रार्थना करिए कि आप मुझे दीजिए, और प्रार्थना करिए कि मैं आपको लेता हूँ, मैं आपको स्वीकारता हूँ। दो चीज़ अनुबंध हमेशा चलते हैं। एक तो उसे प्रार्थना करना कि आप मेरे हो जाइए, दूसरा मैं आपको स्वीकार करता हूँ, ये दोनों प्रयोजन। तो जब हम ये कहते हैं ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना, तो हम उन सबको तीर्थंकरों को स्वीकार कर लेते हैं जिन्होंने हमें ये सब दिया है। पहला हम फिर कहते हैं परंपरा आचार्य गणधर देव, प्रतिगणधर देव, और साक्षात जिनके द्वारा ये लिखा गया। आप देखो क्या बोलते हो, आप अपने मंगलाचरण में आप देखो, है ना, कहते ना गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तद तेताम वचनो असार उमा स्वामी मुनि महाराज आए। तो हमने किन किन को पहले नमस्कार कर लिया, स्वयं साक्षात सर्वज्ञ देव, गणधर देव, उनके द्वारा परंपरा से आचार्य परमेष्ठी। अब जब इन्हें हम सबको हमने स्वीकार कर लिया, तो ये बताओ अब आपके लिए ज्ञान कहाँ नहीं फलेगा, क्योंकि आपने इन सबको स्वीकार कर लिया और इन सब ने अपना वधहस्त आपके ऊपर रख दिया। फिर आपने दूसरी भक्ति कर ली श्रुत की, तो श्रुत की भक्ति करी इसलिए थी कि हे माँ जिनवाणी, तेरी अनुकंपा से हमें जो कुछ प्राप्त होगा, फिर उन आचार्य परमेष्ठियों को जो हमने चाहता, ये सब इस मंगलाचरण में आपने किया है। अब मूल मंगलाचरण हमने किया मोक्ष मार्ग से नेतारम, ये मूल मंगलाचरण है। जिस ग्रंथ का मंगलाचरण किया जाता है उसके पीछे कुछ प्रयोजन होते हैं। तो सबसे पहले शास्त्र की निर्विघ्न समाप्ति के लिए मंगलाचरण किया जाता है कि हे प्रभु, मैं जिस कार्य के लिए सिद्धि प्राप्त कर रहा हूँ, ये कार्य मेरा आपके आशीर्वाद से आनंद पूर्वक संपन्न हो। तो मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ कि जब भी आप अपने जीवन की शुरुआत कर रहे हैं, दिन की शुरुआत कर रहे हैं, किसी काम की शुरुआत कर रहे हैं, तो इसका मतलब वहाँ भी आपको मंगलाचरण चाहिए। समझना, आप प्रयोजन मेरा समझना, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। आप दिन की शुरुआत करना चाह रहे हो, दिन अच्छा चाहते हो कि नहीं चाहते हो, तो मंगलाचरण करिए। हमारे मंगलाचरण क्या होगा, आप कोई भी एक श्लोक बोल दीजिए भक्तांबर का, कोई भी एक मंगलाष्टक का श्लोक बोल दीजिए, हरिहंतो भगवंत इंद्र महिता, ये मंगलाचरण हो गया आपका। नहीं आता नमोकार मंत्र बोल लीजिए। जो आपको नमोकार मंत्र पढ़ने को कहा जाता है प्रातःकाल उठ के, वो इसीलिए कहा जाता है कि आप मंगलाचरण करके दिनवास की शुरुआत करिए। अब तो आपका दिन निर्विघ्न संपन्न होगा, जैसे ये 7 निर्विघ्न। फिर उन्होंने कहा नास्तिकता के परिहार के लिए, हमारे अंतरंग में जो कुछ भी नास्तिकता बैठा हुआ है, मतलब हम आस्तिक बने। आस्था किसे कहते हैं, आस्था कहते हैं हमारा उसके प्रति विश्वास। सम्यक दर्शन नाम सुना आपने, हालांकि आपको इसमें सुनने को मिलेगा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन है चीज किसका नाम, सम्यक दर्शन का मीनिंग क्या होता है। सम्यक दर्शन का मतलब होता है हमने जो कुछ सुना, जिसको हम मान रहे हैं, उसमें हमारा कोई भी इफ बट नहीं है, वो हमें स्वीकार है, इसका नाम सम्यक दर्शन है। विश्वास, आस्था जहाँ पर है आपकी। अब ये आस्था 2 चीज होती है, एक तो गलत में भी आस्था होती है लोगों की, उसे भी लोग सही मान लेते हैं, और एक होती है जो सही है उसे सही मानना।
तो यहाँ पर सही को सही मानना का जो अंदर में भाव है उसका नाम समीचीन है। सम उपसर्ग परिषद जो हमारा भाव है उसे समीचीन भाव को यहाँ पे आस्था का है। तो उन्होंने कहा नास्तिकता का परिहार, मतलब हमारे अंदर जो कुछ भी गलत बैठ चुका है उसको दूर करने के लिए मंगलाचरण किया जाता है। अब हम इसे लौकिक दृष्टि से देखें तो हमारे अंदर जो कुछ भी उल्टे सीधे थॉट्स आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, उनको दूर करने के लिए मंगलाचरण सबसे ज़्यादा आपका कार्यभूत है। समझ रहे हो आप लोग? दिन में महाराज जी ना जाने क्यों मन ही नहीं लगता, महाराज जी ना जाने कैसे कैसे विचार आते हैं। अब उन विचारों को दूर करना है तो आप दिन के मंगलाचरण करिए, चाहे वो आप अभिषेक से करिए, भगवान के दर्शन से करिए, नमोकार मंत्र पढ़ के करिए, अच्छी चीज़ों से शुरुआत करिए। कल मैंने आपसे कहा था कि आप अपने दिन को उठते समय जय जिनेन्द्र करके उठिए। उठे? आज नहीं उठी? जय जिनेन्द्र करिए आपने, एक दूसरे से नहीं। ये आपको डालना है, जिन्होंने नहीं करी है गर्दन हिला रहे हैं, ऐसा काम नहीं चलेगा। आप अपने घर में मुख खोलिए तो जय जिनेन्द्र से खोलिए ना। आपको प्रॉब्लम क्या है? अगर आपके कंठ में आप चाहते हो कि सरस्वती विद्यमान हो, आप चाहते हो कि मेरे कंठ में जो मैं बोलूँ वो सिद्ध हो निकले बातें, आप चाहते हो कि सबका और मेरा हित हो, तो आप निश्चित तौर पे ये मान के चलिए, ठीक है? तो ये करिए। तो परिहार, फिर उन्होंने कहा शिष्टाचार के पालन के लिए। शिष्टाचार क्या होता है आप जानते हैं? शिष्टाचार का मतलब होता है एक प्रकार से हम जब किसी के प्रति शिष्टाचार करते हैं, शिष्टाचार एक लौकिक प्रकार कहते हैं ना कि भाई आप मिलते हो तो इतना शिष्टाचार नहीं है आपके अंदर कि कैसे मिला जाता है, बड़ों से कैसा मिला जाता है, छोटों से कैसा मिला जाता है। शिष्टाचार आपके इसमें भी होता है ना। जब आप ऑफिस में जाते हैं तो इस शिष्टाचार का पालन करते हैं। आपका बॉस दिख जाता है तो आप क्या करते हैं? बोलते हैं, आप गुड मॉर्निंग बोलते हैं, आप उनके प्रति नमस्कार बोलते हैं। तो एक शिष्टाचार का पालन। तो ये क्या हम इतने शिष्टाचार नहीं करेंगे? अपने शास्त्र को पढ़ रहे हैं तो हमारा ये शिष्टाचार है मंगलाचरण। फिर उन्होंने कहा उपकार का स्मरण करने के लिए। उपकारी का उपकार जब तक स्मरण नहीं करोगे तब तक हम उस उपकार के फल को पा ही नहीं पाएंगे। तो हमेशा एक बात बताऊं, कभी कृतज्ञ मत बनो, जीवन में सीख लो। तुम पर जिसका उपकार हो, माता पिता का उपकार होता है कि नहीं होता है? होता है। शिक्षक का उपकार होता है, बॉस का उपकार होता है, पत्नी का भी होता है, बच्चों का, देखो सबका उपकार सब पे होता है। तो उस उपकार को पहले स्वीकार तो करो। हम उपकार ही नहीं करते, हमेशा हमारी शिकायत रहती तुमने किया ही क्या है हमारे लिए, रहती ना, ये शिकायत रहती ना, क्या किया आपने हमारे लिए, आपने कुछ किया ही क्या है, आपने मेरे लिए कर क्या है। तो जो हम ये अपकार के भाव से भर जाते हैं, नहीं, हमें उपकार के भाव से भरना है। जब जब हम उपकार के भाव से भरेंगे तब तब हम उसे अपना मान के चलेंगे, और जब जब अपना मानेंगे वो हमारा हमेशा आपके लिए काम आएगा। तो जो हमारे मुख से शब्द निकलता है ना, ये क्या किया, हमें सबसे पहले ये छोड़ना होगा। महाराज जी अब वो हमेशा ही बड़ा घर में विवाद सा बना रहता है, तो आपके मुख से शब्द ही उल्टा निकलता है ना, आपके घर निकलते ही आप उल्टी बातें उल्टी बोलते हैं। एक चीज समझो, आपसे एक बात कहूँ, हमेशा नेगेटिव बोलना छोड़ दो, कितनी कुछ हो जाए। नेगेटिव बोलना जब तक हम नहीं छोड़ेंगे ना, तब तक हम पॉजिटिव नहीं होंगे। हमारा थॉट्स नेगेटिव है, हम सोचते नेगेटिव हैं, हम बोलते नेगेटिव हैं। कभी भी एक चीज समझो कि कार्य होगा या नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन होगा पहले पॉजिटिव बोलना तो सीखो। ये होगा, ये करेंगे, ये मैं कर लूँगा। जब हम इस भाव से बढ़ते हैं तो वो चीज़ हमारे पास अपने आप ही अपनी सही दिशा में होने लगती है। लेकिन हम बोलते हैं अब नहीं होगा, अपने बस का नहीं है यार। जैसे आप यहाँ पढ़ने आओगे तो
थोड़ा सा पढ़ते पढ़ते आपके मन में आएगी ये सब बातें। अब भाई इतना कठिन अपने बस का नहीं है। अब महाराज जी पढ़ा तो रहे, सूत्री उच्चारण नहीं होता हमसे, तो अपने को हिंदी नहीं आती, संस्कृत कहाँ से पढ़ेंगे? आता है ना मन में? नहीं, आपको ये चीजें नहीं सोचना है। आपको ये सोचना है कि कठिन कार्य मुझे करना है, ना कि सरल करना है। सरल कार्य तो हर कोई कर लेता, मुझे कौन विशेषता कौन सी होना चाहिए? कठिन कार्य करने की। मेरे अंदर कौन सा भाव होना चाहिए? कठिन कार्य। और एक बात, जितना कठिन कार्य आप करने का पुरुषार्थ करोगे, उतना जल्दी आप उस चीज को, आप विशेषता को पालोगे, आप अपने आप ही अलग होने लगोगे। क्योंकि सरल कार्य के लिए कभी कोई पूजनीय नहीं हुआ। हमेशा किसी भी व्यक्ति को पूजा गया तो उसके कठिन कार्य के लिए पूजा गया। आप देख लीजिए, इतिहास उठाइए, किसी भी चीज की विशेषता उसके कठिन कार्य से होती है, न कि सरल कार्य। समझ रहे हैं आप लोग? नहीं समझ रहे तो आपको एक कठिन मान के नहीं चलना। तो ये चौथा उसने कहा उपकार। फिर उन्होंने कहा पांचवा, शिष्य पे अनुग्रह करने के लिए। शिष्य पे अनुग्रह मतलब जब हम पढ़ेंगे तो हमारा अनुग्रह एक दूसरे पे होता है, गुरु का शिष्य पे, शिष्य पे गुरु का। तो शिष्यों का भी अनुग्रह करने के लिए मंगलाचरण किया ना जरूरी है कि ये शिष्य इस ज्ञान को प्राप्त कर ले, ठीक है, परिणामों की निर्मलता के लिए। और जब हम ये मंगलाचरण करते हैं तो हमारे अंदर के सारे परिणाम शांत होते हैं। तो इसलिए मंगलाचरण करना आपके जीवन में सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो ये ग्रंथ का मंगलाचरण आचार्य परमेष्ठी इसी भाव से करते हैं कि ये ग्रंथ मेरे लिए और आप सबके लिए फलीभूत हो। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये ग्रंथ का मंगलाचरण हुआ। अब इस ग्रंथ के मंगलाचरण में उन्होंने 3 चीज़ों को विशेषण लेके चले। जो मोक्ष मार्ग के नेता है, मोक्ष मार्गस्य नेतारम। यहाँ पर नेता कौन होगा? मोक्ष मार्ग का नेता कौन होगा? हाँ, सबसे पहले हमारे नेता होंगे अरिहंत परमेष्ठी। वो कौन होंगे? तीर्थंकर अरिहंत। वो हमारे नेता होंगे, क्योंकि उनके द्वारा ही धर्म का ये जो सूत्र दिए जाते हैं, जो भी उनकी दिव्य ध्वनि से गिरता है वो होते हैं। तो आप लोग जिस ज्ञान को पाना चाहते हैं, ये ज्ञान हमें परंपरा से, तीर्थंकरों से मिलकर यहाँ तक आया है। होता तो ये द्वादशांग के भाव से। ये आता कैसे? गुरुजी एक दृष्टांत देते थे। यहाँ तक जो कुछ पहुँचा है हमारे पास, वो कितना ज्ञान पहुँचा है देखना। तो उन्होंने कहा एक साथ हजारों लोगों को हम खड़ा कर ले और किसी एक व्यक्ति के हाथ में बर्फ की हम सिला दे दे तो वो बर्फ एक हाथ से दूसरे हाथ में जाएगा। तो बर्फ का नेचर क्या होता है? पिघलना होता है ना। तो आपने किसी एक व्यक्ति को इतना बड़ा बर्फ का डाला दिया और वह हजारों व्यक्ति के हाथ में जाता हुआ जाता, तो आखिरी के व्यक्ति के हाथ में पहुंचते पहुंचते क्या होगा? उसका पिघल जाएगा। पिघलते पिघलते टुकड़े रूप में हो जाएगा। ऐसा ही उन्होंने आचार्य गुरुदेव एक दृष्टांत देते थे कि जो कुछ भी ज्ञान हमारे पास आया है, वह ज्ञान द्वादशांग से होता 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 जब तक हम तक पहुंचा है। तो अब तो सिर्फ हाथ गीले भी हो जाए तो ठीक है। मतलब यह ज्ञान भी आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो वो ज्ञान कितना होगा? समझ रहे हो? मतलब वो जो द्वादशांग है, वह द्वादशांग हम तक आते 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 सिर्फ एक बर्फ के टुकड़े के रूप में। तो जो कुछ भी ज्ञान बचा है, वो ज्ञान हमारे पास सिर्फ इतना सा बचा हुआ है, और वो भी ज्ञान हम लोग शायद उसे भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, उसे भी हम पढ़ना नहीं चाहते। तो ज्ञान का प्रयोजन, मूलभूत प्रयोजन ज्ञान का क्या है? आप ज्ञान को क्यों चाहते मालूम आपको? ज्ञान का प्रयोजन के लिए आचार्यों ने सूत्र दिया। इसी तत्वाश्रुत की व्याख्या करते हुए उमा स्वामी, पूज्यपाद स्वामी ने कहा, मूल ज्ञान का प्रयोजन है आलस्य त्यागो, आलस का त्याग
और अपने आत्मा के परिणामों की उन्नति के लिए, स्वपर को जानने के लिए ज्ञान होता है। ज्ञान के क्यों क्यों काम आता है मालूम आपको? अपने की और स्व को और पर को जानने के लिए, और आलस्य के त्याग करने का नाम ज्ञान है। मतलब सबसे पहले आपको आलस त्याग करना होगा, ठीक है ये। अब एक चीज इसके प्रति, जब आप आलस से त्याग करेंगे और विनयी बनेंगे, तो विनय से कितना भरना है महाराज, कब तक इसकी विनय करना है, कैसे करना है, वो आप समझ लेना अपने जीवन में। तो एक आपको आचार्य जी का एक वो चीज़ बताता हूँ जो गुरुजी ज्ञान से कैसे विनय करते थे, और विनय मैंने उनकी देखी, आप उस विनय को सीखना। जब भी किसी चीज़ को सीखो तो उसकी विनय सबसे पहले क्यों कहा आपके लिए। तो मैंने देखा कि एक बार गुरुजी की वो, जब पपोरा जी में गुरुजी थे, आपको ध्यान होगा कि 2017 में पपोरा जी में गर्मी की थी आचार्य ने, 18 का चातुर्मास खजुराहो किया था गुरुजी ने। तो पपोरा जी में वहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं। तो एक बड़ा मंदिर है, बड़ा मंदिर में बहुत सारी वेदियाँ हैं वहाँ पर। तो संयोग की बात थी कि उन वेदियों को पुनः बनाने के लिए वहाँ से भगवान हटा दिए गए, और वहाँ पर वेदी में मुनि महाराज, चूँकि उस समय प्रसंग बड़ा था, सब मुनि महाराज बैठा करते थे। और जहाँ गुरुजी बैठा करते थे तो गुरुजी को वहाँ से आने जाने के लिए उसी वेदियों से गुजरना पड़ता था। और जब मुनि महाराज बैठते थे तो वो अपने अपनी शास्त्र इत्यादि लेके स्वाध्याय के लिए बैठते थे। तो गुरुजी जब भी उस स्थान से निकलते, देखना तो ऐसे उनके हाथ में पीछे होती थी, वो ऐसा करके निकलते थे। तो सब शिष्य खड़े जैसे ही देखते खड़े हो जाते। तो किसी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि गुरुजी निकल रहे हैं तो नमस्कार किसको कर रहे हैं भाई, यहाँ तो भगवान है नहीं। अब शिष्यों को नमस्कार करने की बात है ही नहीं, कोई प्रयोजन वहाँ पे है नहीं ऐसा जिसको नमस्कार। और गुरुजी जब भी जाएं, चाहे एक दिन में एक बार जाएं, 2 बार जाएं, लेकिन नमस्कार जरूर करें। तो ये लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था कि गुरुजी नमस्कार किसको करें। तो एक दिन किसी ने, शिष्य ने गुरुजी से पूछ लिया कि आचार्य श्री, आप जब भी निकलते हैं तो हमें ये समझ में नहीं आता वैसे किसको झुकते हैं। तो गुरुजी ने कहा कि देखो, यहाँ पर जो शास्त्र रखे इनकी विनय करने के लिए झुकना जरूरी है, और जो ज्ञान की विनय करता है और ज्ञानवान की विनय करता है, वो निश्चित तौर पे उस ज्ञान के फल को पाता है। आप ज्ञान के फल को पाना चाहते हो ना, कि सिर्फ ज्ञान को चाहते हो? क्या चाहते हो आप लोग? ज्ञान के फल को चाहते हो? तो ज्ञान के फल को अगर चाहते हैं जीवन में, तो इस जिनवाणी को नमस्कार करना। हमेशा जो कुछ आपको पास शास्त्र हो, जब भी आप जिनवाणी के पास जाओ तो उसे अपने मस्तक को ऐसा झुकाना जरूर। सोच रहे हो कि नहीं? तो ये प्रयोजन इस मंगलाचरण का है। मंगलाचरण हमें नम्रीभूत बनाता है, और जिसने झुकना सीखा है उसने ही पाना सीखा है। जो कभी झुकना नहीं जानता वो पाना भी नहीं जानता। तो ये जो मंगलाचरण हुआ आपका, तो इसके लिए आपको याद रखना है, मुख्य रूप से शास्त्र जो पढ़े जाते हैं उसमें किन बातों का ध्यान रखा जाता है वो आपके लिए लाता हूँ। इसमें पहले मंगल, दूसरा प्रयोजन निमित्त, तीसरा हेतु, चौथा परिणाम, पांचवा नाम, और छठा कर्ता। इसमें आपको कुछ पूछना है, समझना तो नहीं है इस शास्त्र के बारे में? कुछ आपको समझना है कि बढ़ू आगे? बढ़ू आगे? आपको कुछ समझना तो नहीं है? चलिए, आपको कुछ समझना हो तो पूछेंगे। मंगल, निमित्त, हेतु, परिमाण, नाम और कर्ता। मंगल का मतलब होता है अपने इष्ट देव को जो नमस्कार किया जाता है वो मंगल होता है। क्या पूछ रहे? चालू नहीं है? हेलो महाराज जी, ये पूछना चाह रहे हैं कि ये जब ग्रंथ उमा स्वामी महाराज ने लिखा होगा
तो इस ग्रंथ को लिखने का कुछ निमित्त बना होगा या कुछ ऐसी घटना हुई होगी वो आ जिसकी। रहा ना इसमें अच्छा। मंगल और जो निमित्त है, तो मंगल तो हो गया इष्ट देव नमस्कार। निमित्त का मतलब होता है ये किस निमित्त से लिखा गया, जैसे जो आपने प्रश्न किया उसका निमित्त का मतलब होता है प्रयोजन। कोई फुर्सत में तो बैठे नहीं, कोई तो बात होगी, कोई तो ऐसा निमित्त बना होगा। तो निमित्त का मतलब वहाँ पर एक बार मुनि महाराज जब आहार करने के लिए गए, तो वहाँ पर वो आहार करने के लिए जहाँ पर गए तो वहाँ पर महिला वर्गों ने पड़गान करके मुनि महाराज को आहारदान दिया, उमा स्वामी मुनि महाराज को। जब आहारदान दिया तो आहार के बाद वहाँ पर पहले एक बोर्ड होता था, क्योंकि वो एक उपाध्याय का घर था जो पढ़ाते थे, टीचर होते ना, तो वो पढ़ाते थे, शिक्षक थे। तो उन्होंने एक सूत्र लिख रखा था, धार्मिक शिक्षा पढ़ाते थे, तो वहाँ पर दर्शन ज्ञान चारित्राणी इतना वो लिख रखा था। जब उन्होंने उतना लिख रखा था तो जब ये तो मुनि महाराज ने वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि भाई ये सूत्र अधूरा है। तो उन्होंने कहा इस सूत्र को मैं ठीक कर सकता हूँ? उन्होंने कहा हाँ महाराज करिए। तो उन्होंने लिखा सम्यक, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, फिर उसके पीछे लिखा मोक्ष मार्गः। इतना उन्होंने सूत्र को ठीक कर दिया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गः। और महाराज वहां से चले आए। अब चूंकि वो जो स्वामी थे वो घर पे नहीं थे उस समय, जैसे आपके यहाँ होता ना कि आप ऑफिस चले गए और आपके परिवार में चौका लगा तो आप किसी का अर्जेंट से आपको काम से जाना पड़ा, आप चले गए, तो आपके परिवार ने पड़गान करके आरदान कर दिया। बाद में आप ऑफिस से आके नमोस्तु करने आए कि महाराज जी मैं थोड़ा सा कारण से नहीं आ पाया। ऐसे ही वो पहुँचे कि महाराज मैं उस समय नहीं था, लेकिन चूंकि आपने जो सूत्र लिखा है वहाँ पर, तो देखा कि वो जो आचार्य परमेष्टि उमा महाराज जी वो अपने शिष्यों की सभा के बीच में बैठे लिखे। तब उन्होंने मुनि महाराज के सामने प्रश्न किया कि भगवान आत्मा का हित क्या है, यहाँ से प्रयोजन शुरू हुआ। तो उन्होंने कहा कि आत्मा का हित क्या है महाराज, आप सब आत्मा का हित चाहते हो कि नहीं चाहते हो? पहली बात आत्मा होती कि नहीं ये बताओ पहले तो। कितने लोग को हमारा विश्वास है कि आत्मा होती है? सबको विश्वास है। आपने आत्मा देखी है तो फिर विश्वास किस बात पे कर रहे हो? एक सूत्र आता है इसमें आलाप, इसमें अपने परीक्षा मुख में, शब्दानुच्चारण भी सस्यानुभूतम अर्थवत। उन्होंने कहा शब्द के उच्चारण के बिना भी स्वयं का अनुभव होता है अर्थवत, जैसे वस्तु के समान। जैसे लाइट चली जाए तो लाइट चली जाने पे आपको ढूंढना पड़ता है मैं कहाँ हूँ, टार्च मार के देखना पड़ता है। आपको अपनी अनुभूति होती है कि नहीं होती है? तो आपको आत्मा की अनुभूति होती है कि नहीं होती है कि मैं हूँ, होती कि नहीं? आप बोलो ना। तो आत्मा कोई वस्तु, आत्मा क्या चीज है? कभी आपने समझा, आत्मा को जानने का पुरुषार्थ किया? आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी आत्मा जो है, आपके शरीर में जो कुछ भी है वो क्या है? कभी आपको लगता है कि आपके शरीर में कौन विद्यमान है? कभी आपने इसकी मन में प्रश्न उठाए? आपको आता है प्रश्न? नहीं आता आप लोग को कभी? क्यों? सिर्फ आप कहने से मान लेते हो कि होता है ये चीज? क्योंकि इतने दर्शन है संसार में उन दर्शनों में ये भी मान्यता है कि आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं होती। सुन रहे हो आप लोग? इतने दर्शनों में ये भी मान्यता है कि आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं होती। जैसे बौद्ध धर्म क्या मानता है आपको मालूम? बौद्ध मानता है आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं होती, यह तो सिर्फ एक दीपक है जो ज्योति जलती है, ये जलने के बाद बुझने के बाद कहाँ से आई और कहाँ गई किसी को नहीं पता। ऐसे ही आत्मा कहाँ से आती है कहाँ से गई कोई नहीं था। वो एक सूत्र मानता है क्षणिक क्षय, कि हमेशा ये क्षणिक है, जो कुछ है वो सब क्षणिक है।
ऐसे ही आत्मा भी क्षणिक है, उसका मानना ये है। एक तो यहाँ तक मानता है वैशेषिक, और ये लोग तो उनका मानना है कि आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं होती, वो तो जो गया सो गया, कभी लौट के नहीं आता, गया सो गया। आप लोग क्या मानते हैं? क्यों आप लोग ये मानते हैं आत्मा होती है, परभव होता है, ये भव होता है? आप मानते हैं परभव? कितने लोग परभव मानते हैं? अच्छा, कितने लोग स्वर्ग नरक मानते हैं? किसने देखा स्वर्ग? किसने देखा नरक? है? एक बात बताओ, किसी ने आपसे कह दिया नरक होता है तो आपने मान लिया, किसी ने कह दिया आपने स्वर्ग होता है सो मान लिया, तो ये होता है कि भी नहीं पहले मानो, समझो तो पहले। सिर्फ कहने से मान लेना ये कौन सी बुद्धिमत्ता है? समझ रहे हो आप लोग? कहने से स्वर्ग मान लेना, कहने से नरक मान लेना। किसी ने कह दिया मोक्ष जाना है तो हम शुरू हो गए मोक्ष जाने के लिए। तो कहीं ऐसा तो नहीं हम गलत ट्रैक पे हैं? क्यों? ऐसा तो नहीं कि हमसे जो कुछ कहा जाता है वो होता है भी है कि भी नहीं? कहीं ऐसा डराया तो नहीं जाता? कहीं डराने के लिए स्वर्ग नरक की कल्पना तो नहीं की गई? सही बता रहा हूं? बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ डराने के लिए भी कहते हैं। अच्छा एक बताओ, आप अपने बच्चे को डराने के लिए कहते ना, वहां नहीं जाना वहां बाबा है, कहते अंधेरे में जाओगे तो क्या है वहां पे है कोई बाबा? तो ऐसा तो नहीं कोई आपको डराने के लिए कह रहा हो? बोलो ना, कोई ऐसा तो नहीं कि जबरनी कह रहा हो कि नरक होता है, तुम जाओगे तो नरक जाना पड़ेगा? कहीं आपको डराने के लिए, आप ताकि भयभीत रहें, इसलिए तो नहीं कहा जा रहा आपको? किसने देखा? अच्छा, किसने देखा मोक्ष? जो चीज देखी नहीं है उस पर आप विश्वास कैसे करते, ये बताओ पहले तो। सही बता रहा हूं? ये चीज जब तक आप नहीं समझोगे, आपको ये सब क्लियर नहीं होगा, इसमें आप जो पढ़ने जा रहे हो उस पर विश्वास नहीं हो पाएगा। तो आपकी शुरुआत यहीं से करता हूं आज। अच्छा, आप माइक से बोलो तो मैं समझूंगा, थोड़ा सा आगे बढ़ूं क्लास। तो ये क्लास अब इस तरीके से चलाऊंगा ताकि आपको सही सही दिशा में तो आप हो। महाराज जी, लौकिक व्यवहार में हम ऐसी चीज़ों को उच्चारते हैं शब्दों से जिनका हमने कभी देखा भी नहीं, जैसे दादाजी का नाम, परदादाजी का नाम वगैरह वगैरह, परंतु विश्वास तो है ना। ऐसे ही सुनो, ऐसे ही परंपरा से विश्वास इसलिए कि आपने अपने पिताजी को तो देखा है। हाँ वही, वैसे ही महाराज जी आचार्यों द्वारा कथित आगम में जो वर्णित है उन पर हम जब विश्वास करते हैं तो उनके अनुरूप उनका जो लिखा हुआ है उस पर हमें विश्वास होता है। आपको विश्वास होता है, ये तो मैं मान रहा हूं, लेकिन ये कहीं हम इस बात को पहले समझने का तो पुरुषार्थ करें कि ये शास्त्रों में जो कुछ लिखा, शास्त्रों में जहां से भी आया, हमने मान तो लिया है, लेकिन मान्यता के पीछे हमारा विश्वास जो कुछ है वो सच है कि सिर्फ मात्र हम मान्यताओं पे चल रहे हैं? मान्यताओं पे तो टिके नहीं है हम। नहीं महाराज जी, सम्यक प्रकार से जब किसी चीज को स्वीकार करते वही तो है पहले, इसीलिए तो सब अपनी क्या होता है, मिथ्या क्या होता है, ये लोग नहीं जानते। आप कहने से सम्यक नहीं हो जाता, कहने से एक बताओ, क्लास अपनी पूरी कर रहा हूं, कल आपसे फिर इससे आगे बढ़ूंगा। वो कहते हैं आपको मिथ्या दृष्टि, आप कहते हो ना मिथ्या दृष्टि। उनके यहाँ भी गुरु होते हैं, उनके यहाँ भी शास्त्र होते हैं, उनके यहाँ भी इष्ट होते हैं कि नहीं होते? वो कहते हैं आपके कहने से कैसे मान लूँ, मेरे यहाँ भी मेरे दादाजी हैं। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे? सिर्फ आपके घर में ही दादाजी हैं क्या? मेरे घर में भी दादाजी हैं। तो मैं अपने दादाजी की बात, तो फिर आप उन्हें मिथ्या क्यों कहते हो? आप किसी को मिथ्या कहते हो, किसी को आप अपने आप को समीचीन कहते हो, ये बात कहाँ तक ठीक है? आप प्रश्न समझ रहे? आप लोग नहीं समझ रहे? पीछे वाले आपको बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो कल आपको ये बताना है
कि वास्तव में मोक्ष होता है भी कि नहीं, स्वर्ग होता है कि नहीं, क्योंकि आप तो प्रश्न पूछ नहीं पा रहे हो, मैं ही आपसे पूछे लेता हूं। तो मैं अब आपके इस पक्ष के विरोध में हूं, अब आपको उत्तर देना है। मतलब आप या तो जैन दर्शन में आप शामिल हो जाइए, या जैन दर्शन में मैं शामिल हो जाता हूं, या मैं अन्य दर्शन की ओर से प्रश्न करता हूं, आप उत्तर दीजिए, या अन्य दर्शन की ओर से आप मुझसे प्रश्न करिए, मैं उत्तर देता हूं। आप तय करिए करना क्या है। तो क्लास आगे बढ़ेगी, ये तभी क्लास समझने का आनंद आपको आएगा, तभी आपको पढ़ने का प्रयोजन समझ में आएगा। मैंने पहले भी कहा कि ये क्लास हमें सिर्फ परंपराओं को ढोने के लिए नहीं चलाना, कि लिख गए वो तो तुम भी पढ़ सकते हो, लेकिन लिखने के बाद हमें समझना है, समझने की दृष्टिकोण से पढ़ना है। ठीक है, तो किसी को कुछ समझना हो, पूछना हो तो जल्दी पूछेंगे, और बुद्धि को खोल के बिल्कुल चलेंगे। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, हमारे जैसे लोग जिन्होंने अभी तक कुछ समझा नहीं, जाना नहीं है, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो स्वर्ग नर्क है, ये एक रिवॉर्ड पनिशमेंट का एक मैकेनिज्म बनाया है सोसाइटी को अच्छे से चलाने के लिए। ठीक, इस पे कल मिलूंगा। अब आपकी क्लास का समय हो गया, समय काफ़ी हो गया, इतने महाराज जी, मतलब ये अपने पूर्व भव के भी संस्कार भी तो रहते ही है ना, मतलब पूर्व भव में भी हम कभी जैन रहे होंगे, मतलब नॉलेज लिया होगा। पूर्व भव की चर्चा करेंगे। हमारा ये सिर्फ पनिशमेंट का जो तरीका है, इसको समझने का पुरुषार्थ करेंगे, तो कल इस तरीके से पुरुषार्थ करेंगे। बोले आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय।